हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन यूनिटी फीडबैक सिस्टम GS इज इक्वल टू K ऑफ S माइनस वन S माइनस टू बाई S ऑफ S प्लस वन, द वैल्यू ऑफ J ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग इज। देखिए, आप पहली बात तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 प्लस GS ऑफ HS इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एच एस इज इक्वल टू 1। दिस इज यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। एच एस यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस के ऑफ एस माइनस वन एस माइनस टू डिवाइडेड बाय एस ऑफ एस प्लस वन इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एस ऑफ एस प्लस वन प्लस के ऑफ एस माइनस वन एस माइनस टू इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्विंग इट, एस स्क्वायर प्लस के ऑफ एस स्क्वायर minus 2s minus s plus 2 is equal to 0, s square plus k of s square minus 3s plus 2 equal to 0. Then again you have s square plus 1, sorry, आपके पास क्या होगा, 1 plus k of s square, then minus of 3, ये s कॉमन ले लेंगे, नहीं माइनस 3sk माइनस 1, यही होगा ना, माइनस ऑफ एस। अभी रुके, चेक करते हैं अभी हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। एंड प्लस 2k इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 प्लस के ऑफ एस स्क्वायर प्लस ऑफ एस इंटू 1 माइनस 3k लिख सकती हूँ। 1 माइनस 3k लिख सकती हूँ, ये श्योर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3ks, ठीक है, एंड प्लस 2k इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, टू गेट जे ओमेगा क्रॉस, इसने हमें क्या बोला, वैल्यू ऑफ जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग। टू गेट जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग, अगर हमें जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ एस शुड बी 0। इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 माइनस 3k इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 1/3। नाउ 1 प्लस k ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k, ये हो जाएगा। तो s 1 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 1/3 of s square is equal to minus 2k, यानी कि minus 2 into 1/3, which implies 4/3 of s square is equal to minus 2/3, which implies s square is equal to minus 1/2। तो s is equal to प्लस माइनस j.71, ये हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। समझ में आया। कभी भी जे ओमेगा क्राइसिस पूछें तो जो वैल्यू, जो आपका कोफिशिएंट है एस का, क्योंकि एस इज इक्वल टू जे ओमेगा होता है ना, उसको आप 0 रखेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों इसमें रखेंगे, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय GS HS is equal to k by s of s square plus 6s plus 10. Which of the following are correct statements regarding the root locus of above system? सी, पोल्स जो हैं ओपन लूप के, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, पोल्स ऑफ ओपन लूप क्या है बताइए। एक तो 0 है, ठीक है, एंड दूसरा -3 प्लस माइनस जे। जरा आप एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 के फैक्टर्स करें, तो एस स्क्वायर प्लस 5s, सॉरी 2s प्लस 3s प्लस 10, देन एस ऑफ s प्लस 2 प्लस, सॉरी इसमें तो फैक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं, ये 10 है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लग रहा है। ओके, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3s, या आप इसको लिख सकते हैं 3s एंड प्लस 2s, तो यहाँ पे s प्लस 3 हो गया, देन इधर 2s प्लस 5 आ गया इधर, तो ये नहीं होगा, इसका कुछ और ही होगा। s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 40 अपॉन 2, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन 2, देन -3 प्लस माइनस j2, यही होगा। नहीं, यहाँ पे इसका रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, देन -3 प्लस माइनस j1 होगा, यहाँ पे -3 प्लस माइनस j रूट हो गया। अब इसमें नो जीरोस एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। असिम्प्टोटिक एंगल्स निकालेंगे, एंटायर एक्स एक्सिस जो भी, मतलब रूट लोकस के हमें कुछ कंडीशंस निकालनी है। अब हम निकालेंगे असिम्प्टोटिक एंगल्स, जो कि होता है 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन
P माइनस जेड, P कितना है 3 है, Z कितना है 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा निकालिए। पहले तो Q की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0 1 2 अप टू P माइनस जेड माइनस 1, ऐसे ही निकलेगा ना। तो 0 1 नंबर ऑफ पोल्स 3 माइनस 1, तो 0 1 2 तक निकलेगा। तो Q की वैल्यू पहले आप निकालिए 0, तो एंगल 1 हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 180 डिग्री अपॉन 3 तो 60। देन एंगल 2 निकालेंगे तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। उसके बाद अगेन हम इसमें निकालेंगे एंगल 3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, तो 2 90, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 90, तो 450 आ रहा है। नो 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 नो, समथिंग इज रॉन्ग, एक 0 रखा एक 1 रखा, तो 60 180 0 1 2 आएगा। 2 2 जा अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5 हो गया ना, सॉरी यहाँ 5/3 था और इधर भी 3 था, सॉरी कुछ गलती हो गई, यहाँ भी 3 था, तो 2 प्लस 1 हाँ, अब यहाँ पे 3 6 जा 18, तो ये 5 हाँ, तो 300 डिग्री। तो अब यहाँ पे अब एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, हम इसको यहाँ करते हैं। आपके पास एंगल कितने आ गए, एंगल 1 आया आपका 60 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 300 डिग्री, राइट। एंगल A2 एंगल A3, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के लिए हम निकालते हैं जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ रियल पोल्स माइनस रियल जीरोस, यही होता है ना, अपॉन P माइनस जेड। तो ये तो 3 माइनस 0 था और रियल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे आपके -3 प्लस माइनस J1 था कुछ, तो ये -3 हो जाएगा एंड -3 एंड रियल जेड, जीरो तो जीरो ही है, समेशन ऑफ रियल पोल्स माइनस रियल जेड अपॉन, ये वैल्यू कुछ -2 आ रही है, ये आप थोड़ा चेक करिएगा, ठीक है। इसमें जो है सेंट्रॉइड तो नहीं पूछा है, लेकिन हम कुछ निकाल रहे हैं, ये आप एक मिनट चेक कीजिएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड ये होता है समेशन ऑफ रियल पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल जेड अपॉन P माइनस जेड। तो रियल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में, कितने थे 0 माइनस यहाँ पे 0 माइनस -3 समथिंग था कुछ, देखो, तो ये वैल्यू कुछ थी रियल पोल्स 0 -3 -0, तो एक वैसे -1 आना चाहिए, पता नहीं इसमें -2 क्यों आ रहा है। ब्रेक अवे पॉइंट्स, अभी इसको हम चेक करेंगे, हम निकालेंगे ब्रेक अवे पॉइंट्स। ब्रेक अवे पॉइंट्स के लिए आपने पढ़ा होगा, आपके पास जो GSHS है वो कितना दिया है आपको, K/S ऑफ S स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये दिया है। अब यहाँ देखिए K/S ऑफ S स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, यहाँ पे देखिए K बाय, यहाँ पे इस केस में K इज इक्वल टू माइनस ऑफ S स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब dk/ds ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो s की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना इसमें, -1.183 एंड -2.816, ये आप निकालिए। अब हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे, जब हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, जो यहाँ पे इसके पोल्स थे वो थे -3 -j -3 प्लस, दो पोल्स थे, सॉरी यहाँ पे जो आपने सेंट्रॉइड निकाला, लेट मी चेक, ये जो आपका था सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड में आपके पास देखिए क्या था, -3 प्लस -j था, तो यहाँ पे -3 प्लस j एंड -3 -j, ये थे टू पोल्स हुए ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू -3 होगा एंड फिर उसमें -0 होगा, यानी कि +0 होगा, देन 3 होगा, तभी तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई आपकी -3 सॉरी -6/3, तो -2 आई, तो यानी कि ये तो सेंट्रॉइड होगा, तो यहाँ पे जब लोकेशन देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी कुछ -2, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है आपका, दिस इज योर सेंट्रॉइड। अब यहाँ पे रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट्स ऑन जीरोस, तो यहाँ पे ये वैल्यू
और ये वैल्यू, इस तरह से रूट लोकस आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम एंटायर एक्स एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन जो होगा वहां पे वो शिफ्ट हो रहा है। एंटायर एक्स एक्सिस लेफ्ट टू द ऑरिजिन इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, आपको इसमें ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है मतलब डी के बाई डी एस निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है, सिम्प्टोटिक एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तब आप निकाल पाओगे एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the Nyquist plot for a unity feedback system for omega equal to 0 to omega equal to infinity is given below. The closed loop system is assuming that there is no open loop pole lies on the right side of the S plane. देखिए from the principle of argument theorem हमारे पास नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर देती हूँ, नंबर ऑफ encirclements about -1, 0 is n is equal to p minus z. p क्या होता है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ऑन RHS ऑफ S प्लेन, एंड S क्या होता है, z नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स ऑन RHS of S plane. So the Nyquist circle, Nyquist encircles the S plane point -1 plus J0 in counter clockwise direction में वो encircle करता है as many times as number of right hand side poles. ठीक है, अब इसमें देखिए इट कैन बी सीन फ्रॉम द प्लॉट कि जो आपका -1, J0 इट लाइज बिलो वन ऑफ द कर्व, लाइज बिलो वन ऑफ कर्व्स। ठीक है, when the plot will be completed -1, J0 will be encircled. ठीक है, P इक्वल टू तो 0 है क्योंकि नो ओपन लूप पोल लाइज ऑन RHS, नो ओपन लूप पोल ऑन RHS, ठीक है, ऑफ S प्लेन। फिर n नॉट इक्वल टू 0 है, z नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि जो -1, J0 है इट इज इनक्लोज्ड बाय Nyquist प्लॉट, NP Nyquist प्लॉट, तो ये क्लोज लूप सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, until unless mentioned it must always be assumed कि जो all open loop poles होते हैं they lie in the LHS of S plane। ठीक है, ये LHS में ही रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा Nyquist प्लॉट का वो होगा अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आपको मेरा कैसा लगा पढ़ाने का ढंग, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 2 3 क्वेश्चन हुए ना, चौथा क्वेश्चन कराएं। The open loop transfer function of a system is this much. The angle of departure at S is equal to -1 plus 2j is. देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो एंगल ऑफ डिपार्चर है ये क्या होता है, इट इज द एंगल एट विच रूट लोकस originates from open loop pole. It is calculated only for those poles which will locate in the complex plane. Angle of departure is the angle at which root locus originates from open loop pole. वहां से ये originate करते हैं. It is ठीक है, तो ये ऐसे निकलता है angle of departure is equal to 180 degree minus phi p minus phi z. Where phi p क्या होता है, ये total angle होता है subtended by remaining open loop poles towards phi p is the total angle subtended by remaining open loop poles towards that complex pole whose departure angle we are calculating or finding. इसका मैं departure angle निकालना है। phi z क्या होता है आपका, it is the total angle subtended by all open loop zeros towards complex pole
whose departure angle is to be calculated, is to be found out और is to be calculated. अब इसमें देखिए कैलकुलेशन देखिए हमारे पास ये था, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, लेट मी ड्रॉ इट. आपको दिया है ना, अभी जरा आप इसके फैक्टर्स निकालिए एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 के, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस 4s प्लस 1 प्लस 5. लेकिन मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जैसे पोल्स हैं आपके, ये पोल्स हैं आपके एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इक्वल टू 0. तो s इज इक्वल टू, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 2j एंड -1 माइनस 2j, दो पोल्स आएंगे. फिर जीरोज हैं आपके एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू 0. अब इस केस में देखिए जो z होगा आपका वो होगा s इज इक्वल टू -2 प्लस j एंड -2 माइनस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको निकालना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से. अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर. वो निकलेगा, कैसे निकलेगा, थीटा डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z, ये होगा. अब आप इसमें देखो जो थीटा 1 होगा वो कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 2 बाय -2 प्लस 1. हमें देखिए मैं कैसे बता रही हूँ आपको, सुनिए. ये वाला आपका है, मैं इसको इधर, इसने बोला एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है, एस इज इक्वल टू -1 प्लस 2j, इधर निकालना है आपको, राइट. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ लेके चलती हूँ अनटाइटल पेज पे, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए हमारे पास क्या है ट्रांसफर फंक्शन, वी हैव द ट्रांसफर फंक्शन gs hs इज इक्वल टू k ऑफ s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. तो हमें एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है एट s इज इक्वल टू -1 प्लस 2j, ये हमें निकालना है. मैंने आपको बताया था. अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पोल्स थे, ठीक है, हमारे जो पोल्स थे वो क्या थे, हमारे S1 था -1 प्लस 2j एंड -1 माइनस 2j, ठीक है. और जो हमारे जीरोस थे वो थे हमारे S1 इज इक्वल टू -2 प्लस j एंड -2 माइनस j. तो जो हमारा अब हमें निकालना है, इसमें हम पहले इसको मार्क कर देते हैं कि जैसे ये है, यहाँ पे जीरो आपका कितना है, इधर मैं इसको अच्छे से मार्क कर देती हूँ. जीरो है आपका -2 प्लस j और ये है -2 माइनस j, इधर ही होगा ना, इधर ही तो होगा ये. फिर हमारा जो पोल था ये हो जाएगा -1 प्लस 2j और ये हो जाएगा -1 माइनस 2j. अब यहाँ से मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है. यहाँ पे इस तरह से हम मार्क करेंगे, ये गेट का क्वेश्चन है जो आया है. तो ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा 2, ये एंगल होगा थीटा 1 और ये एंगल होगा थीटा 3, ठीक है. अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो थीटा 1 होगा वो निकलेगा आपका tan इनवर्स, पोल बाय z होता है ना, तो पोल क्या है, tan इनवर्स हम निकालेंगे 1 माइनस टू बाय -2 प्लस 1, मतलब कि p बाई z होता है. तो p बाई z होता है, तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ये p2 है, ये p1 है, तो यानी कि 1 माइनस 2 हो गया डिवाइडेड बाय -2 माइनस -1, तो tan इनवर्स p बाई z हो गया. तो ये वैल्यू कुछ आएगी 45 डिग्री. थीटा 2 निकालेंगे तो tan इनवर्स होगा यहाँ पे -2 माइनस j था ना ये, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2 बाय -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -3 बाय -1, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स 3, तो ये वैल्यू 71.59 डिग्री हो जाएगा. अब हमें थीटा 3 निकालना है. थीटा 3 आपको पता ही है -1 माइनस 2j है, तो यहाँ पे मतलब एक्चुअली वो ज़ीरो ही हो जाएगा. थीटा 3 जो होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो आपका 90 डिग्री ही होगा, ठीक है. तो ये 90 डिग्री हो गया. अब जो 5p यानी कि 5 3 है वो 90 डिग्री हो गया, और जो आपका 5z होगा वो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि 45 डिग्री प्लस 71.57.
आप इसको 59 लिख लो या शायद 77 या 59 समथिंग आएगा, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 116.57 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना एंगल ऑफ डिपार्चर, तो थीटा डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z, तो ये वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। थीटा 3 ठीक है, और माइनस 116, ये जेड था। ठीक है, तो 116.57 डिग्री, तो ये वैल्यू कुछ आएगी 206.56 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा? इसने क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था इसने? लेट मी आंसर। क्वेश्चन पूछा था इसने द एंगल ऑफ डिपार्चर एट एस इज इक्वल टू -1 + 2j इज, ये वैल्यू होगी 206.5 डिग्री। ठीक है, 206.5 डिग्री, क्योंकि यही तो हमने निकाला है, यहाँ पे यही निकाला है ना, 206.5 डिग्री। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।